का नुकसान है वो भी हो रहा है, तो वो हमें कम करना है। किसान भाई जो ये सूचना और जो ये कार्यक्रम सुन रहे हैं वह रेडियो पर संभव हो पा रहा है, और हमारा आज के वीडियो जो है उसका विषय है कि आखिर रेडियो शब्द का अर्थ क्या है, रेडियो का क्या अर्थ है, ये शब्द कहाँ से आया, कैसे आया, कब से ये शुरू हुआ, हम इसकी जांच पड़ताल करेंगे। एक तरह से हम रेडियो का पोस्टमार्टम कर देंगे। साथियों, मैं प्रविंदर शुराण प्रस्तुत हूँ लेकर रेडियो के विषय में यह बहुत ही रोचक और जानकारी से भरा वीडियो। रेडियो शब्द लैटिन के रेडियस शब्द से आया है, जिसका अर्थ है रेज, किरणें, या फिर बीम ऑफ लाइट यानी प्रकाश पुंज, या फिर स्पोक ऑफ ए व्हील यानी किसी पहिए की जो अंदर की रिम होती है वो। अब लैटिन क्या हुई? लैटिन असल में प्राचीन रोमन भाषा का नाम है। अंग्रेजी भाषा के जो शब्द हैं वो मुख्यतः ग्रीक या लैटिन भाषाओं से आए हैं। पुरानी जो यूनानी भाषा थी वहाँ से, तथा पुरानी जो रोमन भाषा थी वहाँ से। रेडियस जो शब्द है उसका अर्थ हुआ किरणें, और क्योंकि रेडियो जो वेव्स हैं वो तरंगे ही हैं, एक प्रकार की किरणें ही हैं, तो इसीलिए वहां से आया शब्द रेडियो। हम प्राय ये समझते हैं कि रेडियो का अर्थ है वो छोटा सा रेडियो जो हमारे हाथ में होता है। नो, रेडियो असल में रेडियो कम्युनिकेशन का एक संक्षिप्त रूप है, और इस कम्युनिकेशन में एक रिसीवर होता है, और फिर रिसीवर के साथ एंटीना जुड़ा होता है। दूसरी तरफ एक ट्रांसमीटर होता है, और वहाँ ट्रांसमीटर के साथ एंटीना जुड़ा है। ट्रांसमीटर ट्रांसमिट करता है इंफॉर्मेशन को अपने एंटीना के माध्यम से, और उसके एंटीना के माध्यम से वायरलेस आती हुई जो इंफॉर्मेशन है, जो सिग्नल है, वो रिसीवर का एंटीना कैच करता है, और वहाँ से फिर रिसीवर उसको प्रोसेस करता है। रेडियो वेव्स जो होती हैं, जिसके लिए किसी तार की आवश्यकता नहीं है, इसीलिए इसको वायरलेस बोला गया है। रेडियो वेव्स 3 हर्ट्ज से लेकर 3000 गीगाहर्ट्ज, 3 हर्ट्ज से लेकर 3000 गीगाहर्ट्ज इस फ्रीक्वेंसी के बीच में होती है। अब ये हर्ट्ज क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, इसके विषय में एक और वीडियो मैंने बनाया था, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हालांकि हम रेडियो के इतिहास के बारे में, द हिस्ट्री ऑफ रेडियो, ये एक अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें हम पूरी डिटेल में जांचेंगे रेडियो का इतिहास। किंतु आज हम एक छोटी सी चर्चा इस विषय में करेंगे कि रेडियो की शुरुआत किसने की थी। तो मुख्यतः 3 नाम प्रमुख हैं। एक है निकोला टेस्ला, ये सर्बियन अमेरिकन थे, और इन्होंने 1893 में एक डेमोन्स्ट्रेशन दी थी, जिसमें इन्होंने रेडियो के शुरुआती रूप का, जिसमें कि उन्होंने डिस्टेंट कुछ कम्युनिकेशन की थी, वो पब्लिकली डेमोन्स्ट्रेशन की थी। इसके अलावा मार्कोनी, जो कि इटली के थे, मार्कोनी ने 1896 में कुछ टेलीग्राफी की कुछ डेमोन्स्ट्रेशन दी थी। सो मार्कोनी को भी वैसे फादर ऑफ रेडियो, रेडियो का जनक बोला जाता है। इसके अलावा मार्कोनी ने 1901 में तो कंप्लीटली विश्व को आश्चर्यचकित कर दिया था, जब उन्होंने एटलांटिक ओशन, जो अटलांटिक महासागर है, उसके आर पार कम्युनिकेशन करके दिखाई थी। इसके अलावा एक नाम और जो बहुत कम सुनने को मिलता है और जिस पर भारतीयों को गर्व होना चाहिए, वो थे जगदीश चंद्र बोस, जिनको जेसी बोस के नाम से हम जानते हैं। उन्होंने 1895 में कोलकाता के टाउन हॉल में अपना डेमोन्स्ट्रेशन दिया था, जिसमें कि उन्होंने रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स वगैरह जो हैं उनको प्रसारित करके, थोड़ी दूर पर प्रसारित करके उन्होंने दिखाया था। आज जिस प्रकार से हम रेडियो का प्रयोग करते हैं और बहुत सारे क्षेत्रों में करते हैं, शुरुआती दिनों में रेडियो का यह प्रयोग नहीं था। रेडियो को प्रसिद्ध किया मिलिट्री ने, विशेषकर अमेरिका और यूरोपीय इन देशों की मिलिट्री ने। उन्होंने विश्व युद्ध प्रथम और विश्व युद्ध द्वितीय, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर, इनमें
एक्सटेंसिव यूज किया था, एक विस्तृत यूज किया था रेडियो का अपने सैनिकों के साथ कम्युनिकेशन करने में। शुरुआती दिनों में रेडियो का प्रयोग जो समुद्री जहाज होते थे उनके साथ संपर्क साधने में भी किया जाता था। तो रेडियो जिस प्रकार आज जितनी आसानी से प्रयोग हो रहा है, शुरू में वैसा नहीं था। इसको हिट करवाने में मिलिट्री और वर्ल्ड वॉर्स का बहुत बड़ा हाथ रहा था। 1907 में पहली बार रेडियो शब्द का अकेले का प्रयोग किया गया। उससे पहले रेडियो जो वर्ड था वो दूसरे वर्ड्स के साथ मिलकर एक लंबे वर्ड के रूप में यूज होता था, जैसे रेडियो टेलीग्राफी, इस प्रकार से। किंतु रेडियो टेलीग्राफी वगैरह वगैरह जो भी जिन शब्दों में रेडियो आता था उनका संक्षिप्त यानी एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म यूज करके रेडियो शब्द को 1907 से प्रारंभ किया गया। और आज हम जिस प्रकार का रेडियो का यूज देखते हैं, जैसे कि साउंड ब्रॉडकास्टिंग, आज रेडियो के माध्यम से सबसे ज्यादा क्या ब्रॉडकास्ट होता है? साउंड, आवाज, चाहे वो गीत हो या कोई भी दूसरे कार्यक्रम हो। साउंड ब्रॉडकास्टिंग जो है वो 1913 से प्रारंभ हुई थी। साथियों, जब हमारे जहन में रेडियो शब्द आता है, जब हमारे मस्तिष्क में रेडियो शब्द घूमता है, तो हमारे दिमाग में ये आता है। हम सिर्फ इसको रेडियो समझ लेते हैं, लेकिन रेडियो कम्युनिकेशन आप देखिए किस किस क्षेत्र में है। रेडियो, टेलीविजन, सेल फोन, वायरलेस कम्युनिकेशन, सैटेलाइट कम्युनिकेशन एक्सेट्रा, ये सभी वास्तव में रेडियो कम्युनिकेशन ही हैं। सेम टेक्निक का ये यूज करते हैं। सो इन सब का जनक हम किसको मानेंगे? रेडियो को। सबसे पहले रेडियो ने आकर इन सब की नींव रखी। इसके अलावा कुछ क्षेत्रों के नाम मैं और लेता हूं। आरएफ हीटिंग, माइक्रोवेव ओवन्स, एमआरआई मशीन्स एक्सेट्रा, ये सभी भी वास्तव में रेडियो टेक्नोलॉजी, रेडियो कम्युनिकेशन ही एक प्रकार से प्रयोग कर रही हैं, किंतु इन सब के साथ हम सीधा सीधा रेडियो शब्द नहीं जोड़ते हैं। साथियों, रेडियो के साथ एक अटूट नाम जुड़ा है हेनरिक हर्ट्ज का। हेनरिक हर्ट्ज ने 1886 में ये साबित किया था कि रेडियो वेव्स होती हैं और रेडियो वेव्स ट्रेवल कर सकती हैं, राइट। सो उनके इस बहुत बड़ी खोज और बहुत बड़ी डेमोन्स्ट्रेशन के कारण ही रेडियो अस्तित्व में आ पाया। तो उनको सम्मानित करते हुए पूरे विश्व भर के विज्ञान ने रेडियो क्षेत्र में जो भी रेडियो वेव्स होती हैं, रेडियो तरंगें होती हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी का जो यूनिट है वो उनके सम्मान में उन्हीं के नाम पर हर्ट्ज रखा। जैसे आपने सुना होगा कि मीडियम वेव 819 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का दिल्ली केंद्र है, राइट। सो ये जो हर्ट्ज है ये साइंटिस्ट हर्ट्ज के नाम से आया। और साथियों, अंत में मैं कहना चाहूँगा कि रेडियो के नाम पर कोई भी मुंह उठा करके कोई इक्विपमेंट लाकर या अपना कोई स्टेशन खोलकर या ऐसा कुछ नहीं कर सकता। यदि आप रेडियो वेव्स छोड़ रहे हैं, ट्रांसमिट कर रहे हैं, तो उसके लिए पूरे विश्व में नियम हैं, कानून हैं। एक संस्था है जिसका नाम है इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। ये यूनाइटेड नेशंस की अर्थात संयुक्त राष्ट्र की एक संस्था है जो पूरे विश्व भर में रेडियो एमिशन या कहिए रेडियो वेव्स के ट्रांसमिशन को रेगुलेट करता है। तो साथियों, आशा है रेडियो के बारे में आपको इस वीडियो से बहुत कुछ पता चला होगा। अगले वीडियो में हम रेडियो की हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। नमस्कार साथियों।